हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना वीकेंड अच्छे से मना रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है ऑप्शन ट्रेडिंग में हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं, कौन कौन सी बड़ी गलतियां होती हैं जिस पे हमें काम करना चाहिए, और अगर हम उस पर काम करें तो हम अपना प्रॉफिट ज़रूर बना सकते हैं। राइट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी लाइक करिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो गाइज, सबसे बड़ी जो गलती हम करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में वो होती है OTM ट्रेड्स लेना, आउट ऑफ द मनी स्टॉक्स को खरीदना। स्टॉक्स बोल सकते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग कोई भी हो। अगर जैसे निफ्टी है, सपोज़ निफ्टी अभी 17,500 पे चल रहा है, राइट। तो 17,500 की जगह आपने 17,800 की कॉल ले ली, तो 17,500 की कॉल सपोज़ 100 रुपीज़ में है, 17,800 की कॉल हो सकता है वो 70 रुपये में या 50 रुपये में मिल रही हो। तो आपको लगता है कि ये सस्ती कॉल है तो इसको ले लेते हैं, राइट। बट ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि OTM ट्रेड्स में टाइम डिके बड़ा ज़्यादा होता है और आपका जो ये वैल्यू है बहुत जल्दी गिरने लगती है। OTM में अगर इन द मनी आप लेते हो तो ये जो टाइम डिके है इतना फास्ट नहीं होता है। अगर आपने 100 रुपीज़ का कोई कॉल ली है या पुट ली है आउट ऑफ द मनी, तो वो बहुत जल्दी नीचे गिरती है। तो ऑलवेज़ बाय इन द मनी कॉल्स। तो ये अगर आप करना स्टार्ट कर देंगे तो आई एम श्योर आपका जो 20 to 30% लॉस आपका इसी में जो टाइम डीके की वजह से होता है वो आप इजीली सेव कर पाएंगे, राइट। सेकंड जो मिस्टेक हम करते हैं वो इलिक्विड ट्रेड्स को खरीद के करते हैं। तो ऐसी कोई भी कॉल्स, कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें जिसमें कि लिक्विडिटी ज़्यादा ना हो। अगर सपोज़ कोई भी आपने या स्टॉक ख़रीदा है या आपने कोई इंडाइसिस में परचेज़ या सेल करना है, तो आप वो वाला इंडाइसिस या वो वाला स्टॉक चूज़ जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है, जिसमें वॉल्यूम अच्छा है, जिसमें सेल और जिसमें सेलिंग एंड बाइंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है और बड़ी फ्रीक्वेंटली हो रही है। अगर आपने ऐसा कोई ट्रेड ले लिया जिसमें कि सपोज़ 10 बायर हैं और 10 ही सेलर हैं, तो आप बहुत बुरे फंस जाएंगे उसमें। तो ऐसे वाला ट्रेड नहीं लेना है। ऐसे वाला लीजिए। अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में कम से कम 100 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए। ये स्टॉक स्पेसिफिक बोल रहा हूँ। और अगर इंडाइसिस हैं तो इंडाइसिस में काफ़ी अच्छा 1 लाख के आसपास का वॉल्यूम होना चाहिए ताकि आप बाय और सेल जल्दी से कर सकें, राइट। नेक्स्ट मिस्टेक और सबसे बड़ी मिस्टेक नहीं बोलूँगा इसको, तो मैं ब्लंडर बोलूँगा। ये 99% जो है जनता यही करती है। वो क्या करती है, वो हमेशा अगर आपने वो 100 रुपीज़ का कोई ऑप्शन कॉल खरीदी है या पुट खरीदी है और वो नीचे जाने लगती है, तो सपोज़ 100 का 80 हो गया, राइट। आप उसी पे अटके हो कि हाँ चलो अब ऊपर वापस जाएगा। 80 का वो 70 हो जाता है, राइट। 70 का आने के बाद आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि अभी नीचे जा रहा है तो मैं इसको एक एवरेज कर लेता हूँ, राइट। तो आपने एक और ये वाला लॉट ख़रीद लिया। 100 का जो था आपने एक और 70 पे ख़रीद लिया, तो आपकी जो एवरेज है वो 85 हो गई। बट 90% टाइम क्या होता है, वो 85 और नीचे जाने लगता है। वो जो आपने 70 के आसपास लिया था वो 70 का 60 भी हो जाता है, फिर 50 भी हो जाता है। तो आपका जो लॉस है वो बढ़ता चला जाता है। तो गाइज़, जो लूजिंग ट्रेड है, चाहे आपने कॉल खरीदी है, चाहे आपने पुट खरीदी है, चाहे आपने कोई स्टॉक सेल किया है या स्टॉक बाय करा है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपका जो कॉल, जो आपका जो भी ट्रेड ले रखा है वो अगर नीचे गिरता जा रहा है तो आप उसको एवरेज नहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़ा एक जो डिसिप्लिन है वो हम लैक करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, जिसकी वजह से हमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, सबसे ज़्यादा लॉस होता है और हमारी कैपिटल ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपका लॉस बढ़ रहा है किसी ट्रेड में, किसी ऑप्शन जो आपने पुट ली है या कॉल ली है उसमें आपका लॉस बढ़ता जा रहा है, तो आप वेट नहीं करें कि हाँ 40 पॉइंट नीचे आया है, हो सकता है फिर से रिकवरी हो जाए। तो गाइज़, वो रिकवरी हो सकता है ना भी हो, राइट। तो आपका अगर जो एक्सपेक्टेड स्टॉप लॉस है वो उससे नीचे चला गया है तो और ज़्यादा वेट नहीं करो। अपना जो ट्रेड है उससे आप एग्ज़िट कर जाइए, राइट। नहीं तो आपका लॉस और बढ़ता जाएगा। तो ये मैक्सिमम लोग हैं ये भी नहीं करते। अगर आपका लॉस इंक्रीज़ हो रहा है तो आप वेट कर रहे हैं कि हाँ अब शायद और चला जाए, अब शायद और चला जाए। तो गाइज़, अगर आपकी कैपिटल 10,000 है आपने जो लगा रखी है और 10,000 में से आप सोच रहे हैं कि 5,000 ऑलरेडी माइनस में चला गया है, तो आप 5,000 तो बचाइए कम से कम। तो अगर वो 5,000 भी नहीं बचाएंगे तो 5,000 के ज़ीरो होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और एट द एंड ऑफ द डे आप ज़ीरो पे ही बैठे होंगे।
तो गाइस हमें ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आपका लॉस बढ़ रहा है तो तुरंत उस पर एक्शन लीजिए, उससे एग्ज़िट करिए। तो गाइस नेक्स्ट जो चीज़ है वो है रिवेंज। हम क्या करते हैं, हमारा अगर लॉस बढ़ता जा रहा है एक दिन में, पिछले 5 दिन में या एक महीने में, सपोज़ करो हमने 1 लाख रुपए लगाया था, 1 लाख का 1 लाख हमने ज़ीरो कर दिया। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, और कैपिटल लेकर आते हैं। पहले 1 लाख लगाया था, अब सपोज़ करो वो 2 लाख लेके आते हैं कि हम पुराने लॉस को रिकवर करेंगे। तो उसको रिकवर करने के लिए वो ये 2 लाख रुपए और दाव पे लगा देते हैं। तो गाइज़ ये जो 2 लाख आपने लगाए, हो सकता है 10% चांसेस हैं आप रिकवर भी कर लीजिए। 10% भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, हो सकता है 5%, 1%, 2% ही हो वो चांसेस कि आप रिकवर कर लेंगे, राइट। तो अगर आप ये सोचिए कि अगर 90% अगर ये फिर से माइनस में चले गए या ये भी आपने लूज़ कर लिए, तो आपका जो टोटल अमाउंट है वो बहुत बढ़ जाएगा। आपका टोटल लॉस है वो 3 लाख पहुंच जाएगा और आप और डीमोटिवेट हो जाओगे। और आप हो सकता है कल को सोचो कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही चीज़ करते हैं और दैट इज़ द ओनली रीज़न वो क्विट कर देते हैं। और फिर सब यही बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना ईजी नहीं है। तो गाइस रिवेंज नहीं लेना है मार्केट से। अगर आपका लॉस हो गया है 1 लाख रुपए का, तो आप अपनी नेक्स्ट जब ट्रेड करेंगे तो एक छोटी अमाउंट से स्टार्ट करिए। 10,000 है या 5,000 है, उससे आप स्टार्ट करिए। धीरे धीरे आप ऑप्शन ट्रेडिंग को और सीखिए। अगर आपको कोई सिखाने वाला है, आप उनसे ट्रेनिंग ले सकते हो। आपको अच्छे से पढ़ना है पहले ऑप्शन ट्रेडिंग, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जो लॉसेस होते हैं, ये बिना पढ़े और बिना चीज़ों को जाने ये लोग ज़्यादा करते हैं। दैन दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई दोज पीपल मेक लॉसेस। तो हमें मार्केट से रिवेंज नहीं लेना है। अगर हमारा लॉस हुआ है तो हम उस पर काम करेंगे। पहले हम चीज़ों को अच्छे से समझेंगे और फिर से एक छोटे अमाउंट से हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें हमेशा या तो स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए। अगर हम स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें अपना ट्रेड जो है वो हेज करके चलना चाहिए, स्पेसिफिकली तब जब मार्केट एक या तो साइडवेज में चल रही हो। अगर हमें पता है ट्रेंड कि हाँ अप साइड जा रहा है, तो भी हम स्टॉप लॉस तो रखेंगे, तो और स्टॉप लॉस को हम चेंज करते रहेंगे। अगर वो मार्केट ऊपर जाती रहती है कंटिन्यूसली, या मार्केट का जो ट्रेंड वो डाउन है तो वो नीचे जाती रहती है, तो हम इसको अप एंड डाउन के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। अगर साइडवेज में है तो हमें हमेशा एक अपना जो कॉल है या पुट है, जो भी ट्रेड लिया है, वो हमें हमेशा हेज करके चलना चाहिए, क्योंकि ये नेवर नो कि अगर आप ऊपर जा रही है मार्केट तो हो सकता है एकदम से नीचे भी आ जाए। तो जब मार्केट की कोई सर्टेनिटी नहीं है तो आप हमेशा हेज करके चलिए। अगर आपने 100 रुपये की कॉल ले रखी है तो आप वो ट्राई करिए कि आप 40 रुपये या 30 रुपये वाली कॉल को सेल करके भी चलिए, ताकि अगर आपका लॉस हो, आपका 100 रुपीज़ आपने अगर लगा रखे हैं, तो इस केस में आपका लॉस जो है वो 60 या 70 रुपीज़ ही होगा। अगर आप हेजिंग नहीं करते हो तो 100 का 100 आपको ज़ीरो बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप ऐसे केसेस में जब आपको अनसर्टेनिटी है, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो आप हमेशा हेज करके चलिए। तो है जब आप अपना एक प्लान बनाते हैं सुबह कि आज मुझे ऑप्शन ट्रेड करना है, मार्केट का मोमेंटम देखते हैं, अप साइड है या डाउन साइड है या साइडवेज है, तो आप हमेशा एक अपना टारगेट लेके चलिए ट्रेड का, कि हमें कोई भी आपने कॉल ली है, पुट ली है, कुछ भी आपने खरीदा है, तो आप एक उसको सर्टन पॉइंट लेके चलिए कि हाँ मुझे आज 40 पॉइंट का टारगेट लेके चलना है इस कॉल पे या इस पुट पे, या 100 पॉइंट्स का लेके चलना है। मार्केट अगर आपको पता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, शॉर्ट है, 100% है और आपके हिसाब से मार्केट चल रही है, तो आप एक अपना सेट टारगेट करिए और उस टारगेट के हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग करिए। ये नहीं है कि आप एक बिना किसी एम के आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है और आप उस ट्रेड में सुबह से लेके शाम तक बैठे ही रहेंगे, तो वो चीज़ नहीं करना है। उस केस में आपको बाय एंड ऑफ द डे लॉस ही होने की पॉसिबिलिटीज़ है, आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो हमेशा एक टारगेट सेट करिए, अगर आपका वो टारगेट अचीव होता है, उस ऑप्शन या उस ट्रेड से आप एग्जिट मार लीजिए। ये जो एक 4 वर्ड लिखे हैं, ऑलवेज फॉलो मार्केट ट्रेंड, तो इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट ट्रेंड कैसे फॉलो कर सकते हैं? पहले आप निफ्टी देखेंगे ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, राइट। फिर आप उसके साथ आप बैंक निफ्टी को चेक करेंगे कि वो भी उसको सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही है। बाकी जो इंडाइसेस हैं आप उससे चेक करेंगे, राइट। अगर सारे ऊपर से वाली साइड चल रहे हैं तो दैट मीन्स मार्केट ऊपर जा रही है, राइट। एंड अगर सब के सब मोस्टली इंडाइसेस अगर नीचे की तरफ हैं तो आप ये मार्केट ट्रेंड ये लेके चलिए कि मार्केट आज नीचे जा रही है तो नीचे ही जाएगी। आप मार्केट ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड नहीं करेंगे। कई लोग क्या करते हैं कि हाँ आज मार्केट बहुत ऊपर जाएगी तो
सपोज़ आज मार्केट उनको लग रहा है कि बहुत ऊपर जाएगी, एक सर्टेन लेवल पे पहुंच गई, तब वो सोचते हैं कि अब तो बहुत ऊपर चलेगी और तो अब ये नीचे आएगी। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे अपना ट्रेड सेटअप कर लेते हैं। तो वो कई बार क्या करती है, वो यहाँ से थोड़ा सा नीचे आती है और मार्केट फिर से ऊपर रिवर्स कर जाती है, राइट। तो गाइस अगर मार्केट का मोमेंटम अपसाइड है तो आप उसके हिसाब से ही कॉल लीजिए। अगर मार्केट का मोमेंटम डाउन साइड है तो आप उसी को फॉलो करिए। तो अगर आप मार्केट के ऑपोजिट ट्रेड करेंगे तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान ही होगा, फ़ायदे की पॉसिबिलिटीज़ बहुत बहुत कम है, राइट। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, ऑलवेज़ फॉलो द मार्केट ट्रेंड। ये जो नेक्स्ट जो गलती है, ये गलती नहीं है, ये भी एक ब्लंडर है जो आई विल से 92% से लेकर 95% लोग करते हैं। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग खुद भी रियलाइज़ कर रहे होंगे कि हाँ, ये गलती हम भी करते हैं और हमने भी करी है पास्ट में। जब लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसते हैं तो वो ओवर ट्रेड करने से अपने आप को नहीं रोक पाते। अगर आपने दिन में 5,000 रुपये बना लिए किसी ट्रेड में, तो आपको लगता है कि मैं और ट्रेड लूँ। नेक्स्ट ट्रेड लिया आपने, उसमें आपने 600 रुपये और कमा लिए या आपने 6,000 रुपये और कमा लिए, आपका एक दिन का प्रॉफिट 11,000 के आसपास है। जब ये आप देखते हैं कि वाह 11,000 रुपये मैंने कमा लिए, मैं थर्ड ट्रेड भी लेता हूँ। थर्ड ट्रेड में मुझे 2,000 का नुकसान हो गया, सपोज़ करो 9,000 अभी भी बचे हुए हैं। तो 9,000 जब मैं देखता हूँ कि हाँ चलो अभी भी प्रॉफिट है, तो मैं फोर्थ ट्रेड भी लेता हूँ। तो उस 9,000 का मैं फोर्थ ट्रेड में 5,000 बना देता हूँ। फिर मैंने ऑब्ज़र्व करा कि यार मेरे पास तो भी 5,000 और भी बचे हुए हैं, ये तो मेरा प्रॉफिट ही है। तो मैं एक ट्रेड और लेता हूँ ताकि जो मेरा 11,000 का प्रॉफिट है तो मैं वहाँ तक फिर से कम पहुँच जाऊँ। तो भाई मैं 5वां ट्रेड भी लूँगा। तो 5वें ट्रेड में क्या है, 5वें ट्रेड में पॉसिबिलिटी है ये 5,000 का मैं ज़ीरो कर दूँगा। हो सकता है कि नेगेटिव भी हो जाए। तो गाइज़ जब ये नेगेटिव होगा या ज़ीरो होगा तो मैं और फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगा। फिर मैं 6th ट्रेड भी लूँगा कि यार जो मेरा 11,000 का प्रॉफिट था वो तो ज़ीरो हो गया है, तो अब मैं इसको रिकवर कैसे करूँ। उसको रिकवर करने के लिए मैं और ट्रेड कंटिन्यू करता हूँ। तो और ट्रेड कंटिन्यू के चक्कर में वो जो ज़ीरो हो चुका था वो मैं अब -5,000 रुपीज़ पे पहुँच गया। अब जब -5,000 रुपीज़ नेगेटिव में दिखेंगे तो हो सकता है मेरा दिमाग फिर से ख़राब हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं एक और ट्रेड में बैठूँगा, 7th ट्रेड लूँगा कि भाई मुझे ये 5,000 रुपये रिकवर करने ही करने हैं किसी भी हालत में, राइट। तो वो जो मैंने आपको एक टॉपिक बताया था पहले, एक जो रीज़न था रिवेंज वाला, तो मैं रिवेंज मोड में आ चुका हूँ। मैं अब इमोशनल हो चुका हूँ पूरा और मुझे अपना ये लॉस किसी भी हालत में रिकवर करना है। तो मैं 7th ट्रेड में बैठ जाऊँगा। तो 7th ट्रेड में बैठूँगा तो मैं इस 5,000 का कम से कम 10,000 और माइनस में इसको लेके जाऊँगा। तो मैं 10,000 के नुकसान पे इस टाइम पे बैठा हूँगा। एंड आई एम श्योर गाइस आप सब एग्री करेंगे इस चीज़ के साथ जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैक्सिमम लोग यही करते हैं ओवर ट्रेड में। बाय एंड ऑफ द डे आपने जो कमाया था 11,000 रुपये, तो वो आप माइनस में ही आप जाएंगे। आप कुछ प्रॉफिट में जाने की पॉसिबिलिटी नहीं रख पाएंगे। तो गाइज़ ओवर ट्रेड नहीं करना है, हमें बहुत डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करनी है। तो गाइज़ हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर हम ये करेंगे तो हमारा सारा प्रॉफिट चला जाएगा। हमें एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। और हमें अगर लग रहा है हमने 10,000 रुपये लगाए थे आज, तो 10,000 के हमने अगर 2,000 रुपये आज कमा लिए हैं पहले ट्रेड में या दूसरे ट्रेड में या 3 ट्रेड में, तो गाइज़ आप एग्ज़िट कर जाइए, आप बैठ जाइए आराम से कि आपने 20% की कमाई आज की कर ली है। दैट्स मोर देन इनफ। अपने आप को सेटिस्फाई करना सीखिए, अपने आप को कन्विंस करिए कि आपने बहुत अच्छा ट्रेड लिया है। 20% का प्रॉफिट एक दिन में बहुत अच्छा प्रॉफिट माना जा सकता है। तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखिए कि हाँ मुझे प्रॉफिट करना था, मेरा प्रॉफिट हो गया है। तो ये 20% प्रॉफिट बहुत अच्छा है। अगर आप डेली बेसिस पे यही कंटिन्यू रखते हैं 20%, 10%, मैं तो कह रहा हूँ अगर आप डेली बेसिस पे भी 1% आप करते हैं, तो अगर 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं तो आपने महीने का 20% कमा लिया है। और अगर साल का आप देखेंगे तो 240%, विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न। ये कम रिटर्न नहीं है गाइस। तो आप इस हिसाब से सोचिए, तो इस हिसाब से सोचेंगे तो आई एम श्योर यू विल बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर, राइट।
दैट्स इट फॉर नाउ गाइस। आई होप आपको ये ऑप्शन ट्रेडिंग में हम क्या क्या मिस्टेक करते हैं इस वीडियो से हमने थोड़ा सा सीखेंगे, हम थोड़ा सा अपने आप को और डिसिप्लिन बनाएंगे, सर्टन रूल्स फॉलो करेंगे, कुछ प्रिंसिपल बना के चलेंगे, एक टारगेट लेकर आएंगे, उस टारगेट को फॉलो करेंगे। हमारा अगर दिन का टारगेट पूरा हो गया पहले आधे घंटे में तो हम एक ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे और फिर हम चिल मारेंगे। तो अगर हम इन डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें सिर्फ नुकसान ही होगा। तो हमें अगर प्रॉफिट बनाना है, हमें ट्रेड में पैसा बनाना है, तो इन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा, डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना पड़ेगा, राइट। तो गाइस अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनको बताइए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या क्या गलतियाँ होती हैं, क्या क्या हमें रूल फॉलो करना चाहिए। एंड आई एम श्योर आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो ट्रेडिंग स्टाइल में कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर आएगा। गाइस लाइक करना मत भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमारे वीडियोस को शेयर करिएगा। दैट्स इट, टेक केयर गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।